सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज हम विचार करने वाले हैं अवतार वाणी से कि अवतार वाणी हमारा क्या कहता है। आइए देखते हैं। सात संगत जी, अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह जी महाराज लिखे हैं, कण कण में है ज्योति तेरी, पात पात पर तेरा नाम, यत्र तत्र सर्वत्र दिशा में देख रहा हूँ तुझको राम। सात संगत जी और तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं कि यह जो परमात्मा है, लिखे हैं कि बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, जीवा रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। क्योंकि जो परमात्मा है उसका न हाथ है, न पैर है, न मुख है, फिर भी सभी जगह मौजूद है, हमसे और आपसे तेज चलता भी है, बिना हाथ के सब कुछ करता भी है, बिना जीवा का स्वाद भी लेता है। और यहाँ बाबा अवतार सिंह जी महाराज भी लिखते हैं कि कण कण में है ज्योति तेरी, पात पात पर तेरा नाम, यत्र तत्र सर्वत्र दिशा में देख रहा हूँ तुझको राम। कि हे राम, हे परमात्मा, कण कण में, धूल की एक कण में भी तू ही समाया है, पत्ते पत्ते में तेरा ही ज्योति है, तू ही चमक रहा है। हर एक इंसानों में, हर एक जीवों में, पेड़ पौधों से लेकर जलचर से लेकर थलचर तक और नभचर तक, सब में तू ही समाया हुआ है और तेरा ही नूर सब में चमक रहा है। आगे लिखते हैं, चंदन में सुगंधित तू है और निर्मलता गंगा में। जो हम लोग चंदन लगाते हैं ललाट में, उसमें भी जो सुगंध है, लिखते हैं कि वह सुगंध भी तू ही है। और जो गंगा में निर्मलता कहा जाता है, वह निर्मलता भी तू ही है। सूरज में सब तेज भी तू है और शीतलता चंदा में। जो सूरज चमक देता है, जो सूरज में तेज है, जिस तेज के कारण पूरे सृष्टि की पालन होती है, वह तेज भी तू है। और जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, जो शीतलता देती है, वह शीतल भी तू है, उस शीतल में भी तू ही समाया है। आगे लिखते हैं, फूल फूल में तू माधुरी, कली कली में कोमलता, शुद्ध बुद्ध में चेतनता तू है, तू कला तू कौशलता। लिखते हैं कि फूल फूल में भी जो महक है वो भी तू ही है, और तू ही कला है, और तू ही कौशलता है, तू ही यानी सब कुछ है। लिखते हैं कि सतगुरु सच्चा बूटा तू है दशम द्वार है तेरा देश। लिखते हैं कि सतगुरु सच्चा बूटा तू है और दशम द्वार है तेरा देश। यानी सतगुरु भी तू है, अपने आप को जानने वाला भी तू है, और अपने आप को जानने वाला भी तू है। और जिसे हम कहते हैं दसवां द्वार, दसवां दरवाजा, वह तेरा देश है। तुझे बिना जाने दसवां दरवाजा नहीं खुलता है। कहे अवतार गुरु ने दी है अपनी बोली अपना वेश। सात संगत जी, बाबा अवतार सिंह जी महाराज लिखते हैं कि गुरु ने अपने शिष्यों को सीधे अपना बोली अपना वेश यानी अपना स्वरूप अपने जैसा ही बना देता है। तो सात संगत जी, इसमें बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहना भी चाहते हैं कि यह जो परमात्मा है, यह कड़कड़ का वासी है, जर्रे जर्रे का वासी है, फूल में भी यही है, और उसका सुगंध भी यही है, जल में भी यही है, थल में भी यही है, इसे कोई भी जगह खाली नहीं है। और इसको प्रूफ भी तुलसीदास जी महाराज किए हैं और रैदास महाराज भी किए हैं। रैदास महाराज ने भी लिखा है कि हे प्रभु तुम चंदन हम पानी, जाको बास अंग अंग समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम मोती हम धागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। तो सात संगत जी, सारे धर्म ग्रंथ जो भी हैं, सारे धर्म ग्रंथों ने सिद्ध किया है कि यह जो परमात्मा है, यह निर्गुण है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है। तो आखिरकार ऐसे परमात्मा को जानने के लिए आज दुनिया कहाँ जा रही है? आज दुनिया अपने में लड़ाइयाँ फसादे करने में उतारू हो गई है। आखिरकार क्यों? तो कहीं ना कहीं यह सिद्ध होता है कि आज जो दुनिया लड़ाइयाँ फसादे करने में उतारू हैं, तो यह कहीं ना कहीं मन की लालच है, मनमानी है।
क्योंकि दुनिया आज पीर पैगंबरों की बात नहीं मानकर अपने मन वाली बात करती है, अपने फ़ायदे वाली बात करती है और अपने फ़ायदे के चक्कर में इंसानियत को बर्बाद किए जा रही है। तो आज हमें आवश्यकता है कि आज समय के सतगुरु श्री इच्छाश्रमेंद्र हरदेव जी महाराज इस धराधाम पर अवतरित हैं और हम उनके विचारों को भी सुने समझें और हम अपने भी धर्म ग्रंथों से, जिसको हम अपना मानते हैं, टैली करें। यदि आपके धर्म ग्रंथों से हमारे सदगुरु माता जी का विचार नहीं बनता है तो फिर आप स्वतंत्र हैं, लेकिन पहले आप देखें तो सही, क्योंकि जो निरंकारी मिशन है यह सीधे सीधे ग्रंथों का मूल सार ही बता देता है। जो मूल तत्व है उसको ही दिखा देता है कि ही मानो यह कलयुग है, आखिर मानो कब तक भटकेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि आओ रब का दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों से, सतगुरु क्षण में मानो कर दे मेरे सब हैवानों से। यानी आज जो ग्रंथों का मूल सार है, जिस पे सारे ग्रंथ उतारे गए हैं, एक शून्य परमात्मा, निराकार परमात्मा जो पूरे जगत में आच्छादित है, जिसमें जगत है और जगत उसमें है, वैसे परमात्मा को डायरेक्ट हमारा निरंकारी मिशन दरस परस करवा के, उसका दीदार करवा के, इस तत्व ज्ञान को समझाकर, इस तत्व ज्ञान का अनुभव कराकर आज दुनिया में शांति कायम करने का काम कर रहा है, दुनिया में भाईचारा बढ़ाने का काम कर रहा है। तो आज हम सभी मानवों का धर्म बनता है कि हम सभी मानव कम से कम जाकर इस बात को समझे, सद्गुरु की शरण होकर इस बात को समझे, इस तत्व ज्ञान को जाने, इसका अनुभव करें। और ठीक जब आपके धर्म ग्रंथों से अखाड़ा नहीं उतरे तो आप स्वतंत्र हैं। तो आओ जी साथ संगत दास समय के मालिक यह निर्गुण निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणों में भी अरदास करना चाहता है, समय के सतगुरु के चरणों में भी अरदास करना चाहता है कि हे परमात्मा, हे सतगुरु, आप कृपालु हो, आप कृपा करो कि इस धरती के सारे मानव जाति को आपका निज स्वरूप समझ में आ पाए और आपके निज स्वरूप का समझ लेकर इंसान धरती पर मानवता कायम करके धरती को ही स्वर्ग बना पाए। तो शासंग जी बड़े प्यार से कहना जी, धन्यकार जी।